सेक्शन में तो दोस्तों मज़ा आया, लेकिन वो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या बॉर्डर टू के लेके क्या कहते हैं वीएफएक्स का कोई पंगा आया है क्या। कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं भाई, फेंक रहे हैं वो। और अगर पंगा आया है तो इतना बड़ा नहीं है कि अगर आपको देखो भाई, सिंपल सी बात है, एक लॉजिक लगाओ, अगर इतने बड़े पंगे होते ना तो ये फिल्म पहली बात तो रिलीज़ नहीं होती अभी। इतना जिस तरीके से इन लोगों ने प्रमोशंस करके, लगता है आपको क्या लगता है भाई, इतना सब कुछ चल रहा है और उसके बाद ये फिल्म इतनी बड़ी वीएफएक्स के मामले में फंसेगी। भाई छोटे मोटे वीएफएक्स के काम कभी कभी लास्ट मोमेंट पे हो जाते हैं। ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है। बात यहाँ पे ये है ही नहीं भाई साहब कि जो आप लोग पूछ रहे हो ना, क्या कहते हैं, देखो सिंपल सी बात है, जो अपडेट है मेरे पास वो ये है कि हाँ, वीएफएक्स का थोड़ा बहुत जो वर्क था वो रियलिस्टिक लगना चाहिए, ऐसा कहना है। बॉर्डर टू के जो टीज़र आया था उसमें इनका पहले तैयारी ऐसी थी कि जब ट्रेलर आएगा तो सेम टाइप की ये वीएफएक्स वगैरह इन लोगों ने यूज़ किया था। लेकिन टीज़र को लेके जब बाद में लोगों ने बैश किया थोड़ा बहुत, तो इन लोगों ने तैयारी की कि नहीं भाई, हम कुछ नया चेंज करेंगे अब कुछ चीज़ें। इसलिए वो टेक्निकल थोड़ा सा इशू था, इसलिए इन लोगों ने ट्रेलर को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। और लेकिन कुछ मीडिया क्रिटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन लोगों ने बहुत सी चीज़ें चेंज करी है, मतलब। पर फिर भी उनको वो डबल क्रॉस कहते हैं ना कभी कभी, कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि कोई वीडियो आपने बहुत ज़बरदस्त एडिट किया है, पर आपको फिर भी लगता है कि कुछ तो कमी है, तो वो एक एंगल और वो मीडिया के सामने इन लोगों ने नहीं लाना चाहिए था। इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो जो ट्रेलर है हम पोस्टपोन कर देते हैं, और कर दिया, सिंपल। इसमें बहुत बड़ा इशू करने की ज़रूरत नहीं कि ये हुआ है वो हुआ है। लोग इतने गिर चुके हैं कि अपने वीडियोस को ट्रेंड करवाने के लिए आप लोगों को डराने का काम करते, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फेयर, वो अगर ऐसा ही झूठ मूठ दिखाना चाहते तो उनको करने दो, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। बट ट्रेलर को लेके जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई पोस्टपोन होगी, बॉर्डर टू डायरेक्ट फिल्म ही पोस्टपोन होगी, नामुमकिन। ओके, जो तैयारी टी सीरीज़ ने करके रखी है ओवरसीज़ में, भाई 1.5 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग भी अब हो चुका है। इतना सब होने के बाद आपको क्या लगता है, और इतनी बड़ी फिल्म, भाई अगर इतने ही ये लोग टेंशन में होते ना, फिर तो भाई थर्ड सॉन्ग 3 सॉन्ग तक के ये लोग सोए हुए थे क्या? ऐसा नहीं है भाई, ट्रेलर को लेकर थोड़ा सा इनका नॉर्मल सा कोई इशू था, मतलब जैसे कि मान के चलो कि इनका जो इवेंट था वो कैंसिल कर दिया गया था किसी कारण से। ये कोई बहुत वीएफएक्स का इशू हो गया, बॉर्डर टू अब कैसे बनेगी, और ये जो आप लोगों को डराने की कोशिश करते हैं ना फैंस, इनको बोलो भाई थोड़ा कभी कभी रियलिस्टिक न्यूज़ भी दिया करो, इससे कुछ होने नहीं वाला है, मेरा ये पर्टिकुलरली कहना है। बाकी आप लोगों को जिस पे बिलीव करना है कि उस यूट्यूबर पे करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन रियलिस्टिक वे में रहा करो, ऐसा मेरा पर्टिकुलरली कहना है। होगा कुछ नहीं उससे, जब फिल्म आएगी आपको पता चल जाएगा। और ट्रेलर को लेके एक इशू ज़रूर है, सिर्फ ये था कि आज कुछ मीडिया वालों को दिखाया गया और यहाँ पे लेकिन सबके सामने जो दिखाया गया था, इन्होंने टीम में आपस में ही देखा है। लेकिन जो बहुत सी मीडिया वगैरह आने वाली थी वगैरह, वो इवेंट इन्होंने शायद कल या परसों रखा है। अब तो ये सुना है कि डायरेक्ट 15 या 16 तारीख का इन लोगों ने फाइनल किया है। मैंने अभी तक कोई पोस्टर वोस्टर देखा नहीं है कि आज फिल्म कि कल आने वाला है या नहीं ट्रेलर। 15 या 16 तारीख बताई गई है, और 18 तारीख से एडवांस बुकिंग का जो अपना अपडेट था वही एक चल रहा है। तो ये जो ओवरऑल सिनारियो दिख रहा है भाई बॉर्डर टू का, इसमें कोई शक नहीं कि बॉर्डर टू बहुत धमाका करेगी। और जिस अभी मैं जो देख रहा हूँ, जिस लेवल पे इसके प्रमोशंस चल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त इसकी हाइप बनी हुई है। आप लोगों को ऑन सीरियस नोट दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीएफएक्स में मसला उतना नहीं है जितना आपको बताया गया है, एंड अगर इतना बड़ा मसला होता तो ये फिल्म अभी तक आती ही नहीं, कम से कम इसका 1-2 वीक ये पोस्टपोन हो जाती। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भूषण कुमार टी सीरीज़ की तरफ से ऑफिशियली सिर्फ इतना कहा गया है, बी रेडी फॉर बिग ब्लास्ट। ओके, तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि 15 या 16 तारीख को आपको फिल्म का ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। मुझे जनरली यहाँ पे एक न्यूज़ ऐसी मिली है कि इनकी प्लानिंग है 16-23, यानी कि 16 तारीख को फिल्म का ट्रेलर और 23 तारीख को करेक्ट 1 वीक बाद उसी दिन फिल्म, ऐसी अपडेट है। बट मुझे पर्टिकुलरली लगता है क्योंकि कल आई थिंक 15 तारीख परसों आर्मी डे है, तो मुझे लगता है कि उस दिन ज़्यादा चांस है आने का ट्रेलर। ओके, सो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है। और ये थोड़ा सा देखो भाई, ये जो आप वीएफएक्स की बातें कर रहे हो ना, बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है, कुछ नहीं है भाई। इतना बड़ा इशू होता ना तो भाई फिल्म
बहुत आगे जाती। और मैंने आपको एक बात बोली थी, याद करो, जब सनी देओल का शूटिंग लास्ट में वो धर्मपाल जी के जो डेथ हुई थी उसके बाद जो उन्होंने 3 दिन का शूटिंग किया था, उसके बाद ही एक अचानक से एक टीज़र आया था, याद है? उससे पहले ही आया था या उसके बाद टीज़र आया था? टीज़र को कुछ लोगों ने कोसा था और वीएफएक्स को लेकर, और तब आपने देखा होगा भूषण कुमार टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि टीज़र हमने जस्ट बिकॉज फैंस की डिमांड पे लाया था। ट्रेलर और टीज़र का कोई मतलब वीएफएक्स को लेके हम एक कहते हैं ना कि बेसिक सी जल्दबाजी करी थी उन्होंने, जितना मुझे याद है। ट्रेलर जो है उसका टीज़र से कुछ लेना देना नहीं है, और आपने सॉन्ग्स भी देखे होंगे उसमें कुछ भी नकली नहीं लगा होगा आपको। बात ये है दोस्तों, टीज़र जल्दबाजी में लाया था यार, मैंने आपको पहले भी बोला था, टीज़र का इनका नहीं किया था इन लोगों ने अच्छी से तैयारी, मतलब कम से कम डायलॉग्स वगैरह ज़बरदस्त थे, वो बाकी सब कुछ अच्छा था। वीएफएक्स को लेके जो लोग बोल रहे थे ना, तो उसके पीछे रीज़न था भाई, ट्रेलर और टीज़र में बहुत फ़र्क है। ट्रेलर इसीलिए इन लोगों ने लेट लाया लेकिन कि हाइप बनी रहे, और इन्होंने सच में हाइप बना के रखी। आप ध्यान से देखो, घर कब आओगे 100 मिलियन के करीब है आप, करेक्ट है। उसके बाद वो दूसरा सॉन्ग भी ट्रेंड हो गया, तीसरा सॉन्ग कल ट्रेंड हो गया। कंटिन्यूसली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ ये कांटेक्ट में है, बहुत बड़ी बात है भाई। ओके, तो यही एक बात है भाई इम्पोर्टेंट। बाकी मैं यही कहूँगा आप लोगों से, जो लोग बॉर्डर 2 को लेकर क्या कहते हैं एक तरीके से एक्साइटेड है, यू डोंट नीड टू वरी गाइज। भाई जिसको फेंकना है वो फेंकू, एक है फेंकते ही रहता है, ऐसे बहुत से फेंकूज है, एक नहीं है, तो फेंकने दो ना भाई। मैं क्या कह रहा हूँ फेंकने दो, लेकिन बिलीव करना नहीं करना, देखो मैंने मेरे रिजल्ट्स भी दिए हैं ना आज तक, जो भी सच्चे है वो, इवन गदर 2 के वक्त भी दिए थे। अकेला था ना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था पहले दिन से 500 करोड़ इज ऑन, 500 करोड़ इज ऑन, हुई थी ना। जाट के वक्त मैंने पहले भी बोला था भाई 100 करोड़ भी गई तो बहुत बड़ी बात है भाई, हाइप ग्राउंड लेवल पे पता चल जाती है भाई साहब। तो यही एक बात है। और बॉर्डर 2 को लेके मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये धमाका करने ही वाली है भाई। और ये ट्रेलर वेलर को लेके भाई मैं आपको बता दूं ना, जिन क्रिटिक्स से मैंने बात की है सुबह ही, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो, जिस लेवल पे रिव्यूज़ आया ना दोस्तों, उस पर ट्रस्ट किया करो। उन रिव्यूज़ में मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कुछ ऐसे रिव्यूअर्स से जिन्होंने इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए, मैं उसी में जीत गया भाई। ऐसे लोगों के रिव्यूज़ से सच्चे दिल से बोल रहा हूँ भाई, बॉर्डर 2 के जो ट्रेलर रिव्यूज़ आए, कुछ जिनसे बात हुई, जिन्होंने वो ट्रेलर देखा है, बाप लेवल के रिव्यूज़ आए। सो यू हैव टू ट्रस्ट गाइस। एंड टी सीरीज़ है भाई, छोटा मोटा चैनल तो है नहीं कि नहीं भाई अब नहीं आएगी फिल्म। CBFC का भी कोई मसला नहीं है जननायकन की तरह। सो जस्ट रिलैक्स यार, एंड ज़रा 1-2 दिन रुक जाओ यार, आपको बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है। ट्रेलर इज़ माइंड ब्लोइंग।